जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। प्रभु ऐसे ही आप सब पर अपनी कृपा बनाकर रखे। दोस्तों, आज हरितालिका व्रत तीज है और तीज की आप सब बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको सौभाग्य दे, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए और आपका व्रत अच्छे से संपन्न हो। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा हम आप सभी करते हैं और ये ऐसी सेवा होती है जिसको वही भक्त कर सकता है जिसके मन में प्रभु की सेवा करने की ललक हो, इच्छा हो। वैसे तो पूजा पाठ सबके ही घर में होता है, सभी अपने घर में दीप जलाते हैं सुबह शाम, लेकिन प्यारे बाल गोपाल की सेवा और बाल गोपाल को अपने घर में विराजना, ये एक अलग तरह की भक्ति है, एक अलग साधना है दोस्तों। क्योंकि लड्डू गोपाल को अपने घर में स्थापित करने के लिए हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना रहता है। शुरू में तो हमें वो सब कुछ बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसका नियम बना लेते हैं वैसे ही प्रभु हम पर अपनी कृपा करते जाते हैं और धीरे धीरे सब कुछ संपन्न होने लगता है। पहले हम थोड़ी थोड़ी सेवा करते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे प्रभु जो है अपनी लीलाएं दिखाते हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी लीला हमें दिखाते हैं, तो हमारी जो भक्ति होती, जो हमारी सेवा होती है, उसमें बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है, जिससे हम अपनी सेवा बढ़ाते हैं। हमारी इच्छा होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बार लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, उनके लिए मौसम के हिसाब से और त्योहारों के हिसाब से पोशाक खरीद कर लाएं। और दोस्तों, ये सब कुछ संपन्न होता है सिर्फ प्रभु की कृपा से। बस कहने के लिए ये हम करते हैं, लेकिन जब तक भगवान इसे नहीं कराते भक्त द्वारा, तब तक ये कार्य होना बिल्कुल ही असंभव है। तो जो कोई भी अपने घर में राधा कृष्ण की सेवा करता है, लड्डू गोपाल की सेवा करता है, वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली है व्यक्ति है दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे भी इसके नियम होते हैं जिनका पालन करना सबके लिए आसान नहीं होता। जैसे लड्डू गोपाल जिसके भी घर में होते हैं, उस घर में मांस वगैरह नहीं बनना चाहिए, नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। वैसे नियम तो ये भी है कि घर में किसी को भी मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो अभक्ष पदार्थ होते हैं, पान तंबाकू, इन सब का भी सेवन लोगों को जिसके घर में बाल गोपालों से नहीं करना चाहिए। लेकिन घर के सभी सदस्यों के ऊपर तो हमारा नियंत्रण हो नहीं सकता है। हमारा नियंत्रण अपने ऊपर हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस नियम का पालन करें जो भगवान की भक्ति और सेवा में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और ऐसे कार्यों को, ऐसी चीज़ों का ना खाएं, ना करें जो कि लड्डू गोपाल की सेवा में वर्जित हैं, बिल्कुल मना है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो हमें जिनका पालन करना चाहिए, और उनमें से ही एक नियम है, ये भी है कि जो भी राधा कृष्ण विग्रह की सेवा करते हैं या फिर जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उन्हें तुलसी की कंठी यानी तुलसी की माला अपने गले में धारण करना परम आवश्यक होता है। दोस्तों, ये बात बहुत लोगों को सही लगेगी सुनने में और बहुत लोगों को ये गलत भी लगेगी, क्योंकि दुनिया में सारे ही भक्ति करने वाले ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने अपने गले में कंठी पहनी है। और ये भी बात पूरी तरह से सच नहीं है कि जो कंठी नहीं पहनते, तुलसी नहीं पहनते, वो भक्त नहीं होते हैं। भक्त तो सभी हैं, चाहे माध्यम कोई भी हो। बहुत लोग नियम का पालन कर पाते हैं, बहुत लोग असमर्थ भी होते हैं, क्योंकि सबको घर वाले जो हैं सबके वो सहमति नहीं देते हैं, उनको रजामंदी घर वालों की नहीं मिलती, तो बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ी सी समस्या भी है। लेकिन भगवान सभी भक्तों को अपनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं दोस्तों जिनका अगर हम पालन करें तो सच में हमें उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। फलस्वरूप हमारी भक्ति दिन पे दिन बढ़ेगी। जैसे अभी मैंने बात की आपसे तुलसी कंठी पहनने का नियम, दोस्तों आप सबको ये बात पता होगी और ये बात बहुत ज़्यादा अब प्रचलित हो चुकी है कि ठाकुर जी अपने उसी भक्त का भोग स्वीकार करते हैं जो अपने गले में तुलसी पहने होते हैं, जिनके गले में तुलसी की माला होती है। उसका कारण ये होता है कि तुलसी जो होती है वो परम पवित्र होती है, इतनी ज़्यादा पवित्र होती है कि आप उसको किसी गंदे स्थान पे भी रख देंगे तो भी उसकी पवित्रता में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है जो मैं कह रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि ठाकुर जी को तुलसी अति प्रिय है, तो प्रियता है ठाकुर जी के लिए तुलसी बहुत प्रिय। और दूसरी बात है, तुलसी हर चीज़ को पवित्र कर देती है। कोई भी कितनी भी गंदी चीज़ हो
उसे पवित्र करती है। और तुलसी कंठी के पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं, जैसे जो उसे धारण करता है वो कभी नरक नहीं जाता, उसकी सद्गति होती है। तो इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो ये बात तो पूरी तरह से सही है कि ठाकुर जी सच में वो भोग ग्रहण नहीं करते जो ऐसे व्यक्ति द्वारा लगाया गया हो जिसके कंठ में तुलसी ना हो। दोस्तों, ये मेरी बात आप लोगों को हो सकता है भ्रमित करने वाली लगे या फिर गलत लगे, लेकिन अभी जो मैं आपको सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ उसको सुनने के बाद ज़रूर आपको ऐसा लगेगा कि सच में तुलसी कंठी में बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है। कहने के लिए तो सिर्फ वो एक पौधा है, सिर्फ एक माला है, लेकिन इसका जो फ़ायदा होता है वो पहनने के बाद ही हमें पता चलता है। दोस्तों, हमें एक सत्य घटना पता चली जो कि सुमन जी के साथ घटित हुई। सुमन जी लखनऊ के पास एक गांव की रहने वाली महिला हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं। उन्नाव के पास उनका घर है, ससुराल में वो रहा करती हैं। और वो बताती हैं कि उनके घर में ज़्यादा भजन भक्ति नहीं हुआ करता था, लेकिन वो अपने घर के पास उनके पास एक राधा कृष्ण का मंदिर है, वहाँ पे वो सत्संग में अक्सर एकादशी वगैरह को वो सत्संग में वहाँ पर जाया करती थी। सत्संग में जाते जाते पता नहीं अचानक से उनका मन लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा व्याकुल होने लगा। उस मंदिर में वो लड्डू गोपाल की प्रतिमा देखती थी और वो उन्हें बहुत आकर्षक लगती थी। जब भी वो उसे देखती थी उन्हें उनका वात्सल्य उमड़ने लगता था और अंदर से एक इच्छा आ गई थी उनके मन में कि मुझे भी लड्डू गोपाल अपने घर में विराजमान करना है। अब उनके लिए लड्डू गोपाल को घर लाना इतना आसान नहीं था। उनके घर के सभी सदस्य, कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो मांस ना खाता हो, नॉनवेज ना खाता हो। और घर के जितने भी मतलब पुरुष थे वे सभी मदिरा का सेवन करते थे, गुटखा खाते थे, नॉनवेज खाते थे। और वे बताती हैं कि सभी जो गंदी आदतें होती हैं, गंदी लत होती है, उनके घर के सभी पुरुष के अंदर ये सारी चीज़ें थी। इसलिए जब लड्डू गोपाल वे अपने घर पे लेकर आई जन्माष्टमी के दिन, उनका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया, उन्हें ताने सुनाए गए, डांटे गए। यहाँ तक कि वो बताती हैं कि उनके पति ने उनके ऊपर हाथ भी उठाया। हाथ इसलिए उठाए क्योंकि वो लड्डू गोपाल की चारों पांचों टाइम सेवा करती थी, उन्हें भोजन खिलाती थी, उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाती थी और रात में उन्हें लोरी गाकर सुलाती थी। उनके पति को ये सब कुछ आडंबर लगता था। और दोस्तों, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो भक्ति कभी नहीं किया हो, नहीं जानता हो, तो उसे नाटक और आडंबर लगेगा, क्योंकि लड्डू गोपाल की कृपा तो वही समझते हैं जो उनकी लीलाओं को देख चुके होते हैं, उन्हें उनकी अनुभूति कर चुके होते हैं। तो सुमन जी ने बहुत सारी प्रताड़नाएं सही। 1 साल बीता था। सुमन जी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो वृंदावन जब भी जाती थी वहाँ पर वो यही प्रार्थना करती थी कि प्रभु तो मुझे कुछ दो या मत दो, लेकिन इतनी कृपा करो कि मेरे घर के सभी सदस्य भक्ति करने लग जाए, मेरे घर में लड्डू गोपाल का जो अपमान होता है वो अपमान बंद हो जाए, मांस मदिरा का सेवन बंद हो जाए। और वो बहुत रोती थी ये बात सोचकर। जब भी वृंदावन जाती थी तो यही प्रार्थना करती थी। वो बताती हैं कि एक बार वहाँ पे उनके कोई शिक्षा गुरु थे जिनके वो सत्संग सुना करती थी, जाया करती थी उनके दर्शन करने। उन्होंने सुमन जी को बोला तुलसी की कंठी पहनने के लिए, लेकिन सुमन जी कैसे पहनती, क्योंकि उनके घर में तो लहसुन प्याज बनता था, मांस मदिरा आता था। तो ये बात उन्होंने अपने गुरु जी को बताई। गुरु जी ने उन्हें बोला भी कि ये सब कुछ है तो तुम नहीं पहन सकती हो, लेकिन फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति के साथ ये समस्या है तो आखिर उसका कल्याण कैसे होगा। सुमन जी ने अपने गुरुजी से पूछा कि मेरे घर में ये सब कुछ होता है तो मैं कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करूं। वो बताती हैं कि उनके गुरुजी ने साफ मना कर दिया कि अगर तुम कंठी नहीं धारण कर सकती तो तुम युगल सरकार की सेवा करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें बहुत अपराध लगेगा, क्योंकि अभक्ष पदार्थ तुम्हारे घर में खाए जाते हैं और तुमने अपने घर में गोपाल जी को विराजित किया है। तुमने महापाप किया है अपने घर में लड्डू गोपाल को लाकर। अगर तुम तुलसी कंठी धारण करने के योग्य नहीं हो तो तुम भक्ति करना छोड़ दो। ये बात अपने गुरु जी की, उससे सुमन को बहुत पीड़ा हुई। गुरु थे, भगवान तुल्य थे, तो वे उनको कुछ भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि गुरु के बारे में कभी कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, सभी के गुरु बहुत महान होते हैं और गुरु के हर वाक्य का पालन भक्त को, शिष्य को ज़रूर करना चाहिए। बहुत निराश हो गई वो। अब उसने सोच लिया था कि लड्डू गोपाल को मुझे घर से हटाना है। अब वो घर आकर सोचने लगी कि अब मैं लड्डू गोपाल को किसको दूँ। कोई ऐसा है ही नहीं जिसके घर में इतनी पवित्रता हो, जो तुलसी कंठी पहनता हो। मंदिर में रखेंगे तो मंदिर पे किसी गंदे स्थान पर उन्हें बाहर छोड़ दिया जाएगा, पता नहीं उन्हें भोग 4 टाइम लगेगा या नहीं। किसी जगह विसर्जन करना बिल्कुल सही नहीं है, किसी को देने पर पता नहीं उनकी सेवा वैसी होगी या नहीं होगी।
अब सुमन बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और निराश थी, लेकिन उसके मन में ज़रूर ये बात था कि मुझे कोई ना कोई इसका समाधान निकालना है। एक दिन अचानक से सुमन ने स्वप्न में देखा, उसके लड्डू गोपाल आए और उससे बोले कि तू मेरे लिए तुलसी कंठी धारण नहीं कर सकती? तुमने क्यों अभी तक तुलसी नहीं पहनी? बस ये स्वप्न उसके दिमाग में बैठ गया। अगले ही दिन सुमन ने निश्चय कर लिया कि मुझे तुलसी धारण करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, लहसुन प्याज छोड़ दूंगी, जो भी ऐसी गंदी चीज़ें हैं मैं स्वयं छोड़ दूंगी, चाहे लोग खाएं या ना खाएं, मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे अपने गोपाल की सेवा देखनी है। मेरे लिए सबसे ऊपर वही है और कुछ भी नहीं है। अगले ही दिन इत्तेफाक से एकादशी का था और सुमन वहीं पर अपने ही शहर से तुलसी माला की एक छोटी सी, एक पतली सी कंठी खरीद कर लाती है और ठाकुर जी को अर्पण करके उसे अपने गले में प्रसाद की तरह धारण कर लेती है दोस्तों। और मन में ठान लेती कि तो अब तो मैंने सब कुछ तुम पर छोड़ दिया है, मुझे तुम्हारी सेवा करनी है, इसलिए मुझे तुलसी माला हर हाल में पहनना है। अब ये कैसे पहनना है, घर की स्थिति कैसे बदलेगी, मुझे सहमति कैसे मिलेगी, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। अब सुमन ने अपनी सारी समस्या लड्डू गोपाल के चरणों में डाल दी थी, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था दोस्तों। और जब भक्त के हाथ में कुछ भी ना होना, तो उसे अपनी सारी समस्या प्रभु के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ करने वाला, बदलने वाला, बनाने वाला और बिगाड़ने वाला तो वही है। हम बस एक माध्यम हैं, उनके हाथ के खिलौने हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ तभी हो सकता है जब भगवान चाहेंगे और भगवान करेंगे। ये बात सुमन को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। अब घर में उसका और भी ज़्यादा विरोध होने लगा। उसकी सास, उसके पति, उसकी ननद, जो भी देखता था वो यही बोलता था कि तुम तुलसी की कंठी गले में क्यों पहनी हो, ये तो विधवाएं पहनती हैं। दोस्तों, ये भी भ्रम समाज में फैला हुआ है कि एक सुहागन महिला को तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुलसी की माला सुहागन महिला हो, विधवा हो, जवान हो, बच्चा हो, बुढ़ा, कोई भी हो, उसके लिए वो सौभाग्य कारक होती है, क्योंकि तुलसी से ज़्यादा पवित्र इस संसार में कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात यह कि तुलसी श्री हरि को अति प्रिय है, राधा रानी की सखी हैं तुलसी मैया। तो वो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सुहागन के लिए तुलसी कंठी पहनना सही ना हो। बहुत सारे तानों का उसे सामना करना पड़ा, लेकिन वो निकाली नहीं। सुमन बताती हैं कि करीब 1 महीने के बाद उसके साथ उसके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होने शुरू हुए जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। वो बताती हैं कि उसके पति की अचानक से थोड़ी तबीयत खराब हो गई। वो शराब बहुत ज़्यादा पीने लग गए थे, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें ये भी बोल दिया कि अब और ज़्यादा पीने पर आपके जो शरीर है उसमें बीमारियों का रिस्क बढ़ता जा रहा है। इसलिए उसके पति ने धीरे धीरे शराब पीना कम कर दिया। उनके मन में एक डर सा आ गया। सुमन जी ने एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात बताई। वो बताती हैं कि पहले लड्डू गोपाल की भोग की व्यवस्था करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसके पति उसे सामग्री के लिए धन नहीं देते थे, या फिर सामग्रियाँ लाकर नहीं देते थे जिससे वो लड्डू गोपाल का भोग तैयार करे। लेकिन अब पता नहीं उसके पति के अंदर ऐसा कौन सा परिवर्तन आए, वे स्वयं ही बाल गोपाल के लिए भोग लगाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सामग्रियाँ लाकर सुमन को स्वयं दे देते हैं। उसको सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पहले वो इधर उधर से व्यवस्था करने में लगी रहती थी, लेकिन वो बताती है कि अब एक समय का मैं भोग लगाती हूँ तो अगले दिन भोग लगाने के लिए उनके पास सोचना नहीं पड़ता, सामग्री अपने आप से ही आ जाती। वो फल हो, मिठाई हो या कुछ भी हो, उनके लड्डू गोपाल के भोग की अब कोई भी समस्या नहीं होती है। लहसुन प्याज जो पहले सुमन ने कई बार छोड़ने की कोशिश की, प्रयास किया, बहुत बार प्रयास किया लहसुन प्याज छोड़ना, लेकिन वो बताती है कि वो कुछ दिन के लिए छोड़ती थी और फिर स्वयं उसकी इच्छा होने लगती थी लहसुन प्याज वाला भोजन खाने की। लेकिन कंठी धारण करने के 2-3 महीने के बाद ये सुमन बताती हैं कि उस स्वयं से ही उसका लहसुन प्याज का जो खाना था वो बिल्कुल छूट गया। उसके घर में सभी सात्विक हो गए, पूजा पाठ करने लगे, सभी सत्संग में जाने लगे। इतना बड़ा परिवर्तन होने लगा कि सुमन को विश्वास नहीं हुआ कि सच में ऐसा हो रहा है। और दोस्तों, ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि उसने अपने गले में तुलसी की कंठी धारण की। तुलसी मैया इतनी ज़्यादा पवित्र हैं कि जहाँ वो रहती हैं वहाँ अपवित्रता, असात्विकता रह ही नहीं सकती। दोस्तों, तुलसी की कंठी में बहुत सारे चमत्कारी गुण हैं और वो वही
समझ सकता है, जान सकता है जिसने उसे अपने गले में धारण की हो। और दोस्तों ये भी बात है कि धारण वही कर सकता है जिस पर श्री हरि की असीम कृपा हो। कोई भी इंसान ऐसा हिम्मत नहीं कर सकता कि घर वालों का विरोध करके वो अपने गले में तुलसी धारण करे। तो सुमन जी ने बहुत हिम्मत रखी, बहुत प्रयास किया और निरंतर वे अपनी भक्ति में लगी रहीं और एक दिन वही हुआ जो वो चाहती थी। भगवान की कृपा से उनके घर में लड्डू गोपाल का बहुत सम्मान होने लगा। सभी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। अभक्ष पदार्थ घर में आने बंद हो गए और जो भी उनकी समस्या थी, आपस में जो उनका पति पत्नी का जो संबंध था, सास बहू का जो भी संबंध था, जो बीच में खटास थी, वो अपने आप से ही भगवान की कृपा से दूर होने लगी। तो दोस्तों अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और आपने तुलसी कंठी नहीं धारण की तो आप ज़रूर धारण करिए, क्योंकि उसके बहुत सारे चमत्कारी फ़ायदे हैं। आपकी भक्ति में भी उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि आपके ठाकुर जी उससे प्रसन्न होंगे। इससे बढ़ के और एक भक्त के लिए बात क्या हो सकती है। तो आप तुलसी कंठी ज़रूर धारण करें। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप कुछ कुछ दिन के लिए उसे धारण कर सकते हैं। अगर कुछ लोग विरोध करते हैं तो उनके सामने आप उसे छिपा कर रखें या फिर कुछ समय के लिए निकाल भी सकते हैं। लेकिन ये मेरा विश्वास है, मेरा दावा, और ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनका जीवन कंठी पहनने के बाद परिवर्तित हुआ है कि आप उसे धारण करें। भगवान की आप पर कृपा होगी और धीरे धीरे आपकी बाधाएं स्वयं दूर हो जाएंगी। दोस्तों सुमन जी ने अपनी जो घटना बताई, अपने जीवन का जो तजुर्बा बताया, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई और मैंने बहुत सारे भक्तों को ये घटना सुनाई है, जिसके बाद उन्होंने तुलसी कंठी को धारण किया और उनका जीवन बदलते हुए मैंने स्वयं देखा है। तो दोस्तों सुमन जी की ये सत्य घटना आप ज़रूर अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा और लड्डू गोपाल की ऐसी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ दोस्तों एक सत्य घटना के साथ। जय श्री राधे।